हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष कार्तिक, आपका मास्टर कम्युनिकेशन ट्रेनर। एंड आज मैं आपको बोलने वाला हूं 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको इन फ्यूचर पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो कौन कौन सी 5 चीजें आपको लगेगी उस पब्लिक स्पीकिंग टॉक को तैयार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय इवन मैं भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग फोरम में जब अपने स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को टॉपिक देता हूं और मैं बताता हूं कि ये टॉपिक में आप 7 दिन बाद प्रिपरेशन करोगे, जब वो 7 दिन बाद आते हैं ज्यादातर लोग, यस आई एम टेलिंग यू द फैक्ट माय डियर फ्रेंड, ज्यादातर लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्योंकि क्योंकि उनको लगता है कि वो बोल सकते हैं। क्यों ऐसा लगता होगा उनको? क्योंकि हो सकता है उनको इसलिए ऐसा लगता हो कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो ऑफ कोर्स मैं प्रेजेंटेशन अच्छा दे ही दूंगा। दे थिंक इन दैट वे, वो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो और अपने ऑडियंस को इम्पैक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश से काम नहीं बनेगा। इंग्लिश आती है, ये आपकी पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने ऑडियंस को इम्पैक्ट करना चाहोगे तो आपको लगेंगे ऐसे 5 ब्रह्मास्त्र जो आपको हेल्प करेंगे अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना। राइट? सो क्या आप तैयार हो उस 5 ब्रह्मास्त्र को जानने के लिए? तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला ब्रह्मास्त्र है, जी हाँ दोस्तों, मैसेज एंड स्टोरी प्रिपरेशन। जब भी आपको कोई टॉपिक मिलेगा या आप एक टॉपिक रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा जो मैसेज आप बोलना चाहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस मैसेज के साथ एक स्टोरी होनी चाहिए। पता है, आज भी मुझे याद है जब आज से 10-15 साल पहले जब मुझे बिल्कुल प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, तो मैं जब भी स्टेज में जाता था प्रेजेंटेशन देने के लिए, मेरे सामने माइक रहती थी और मेरी इंग्लिश मैं मैनेज कर देता था, लेकिन मेरे हाथ कांपते थे, मेरे 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 पैर कांपते थे। और इसी डर से ना मैं कुछ गलत बोल देता था, जल्दी बोल देता था, कभी ज्यादा स्लो हो जाता था। राइट? कभी कभी ऐसा होता था कि चलो इंग्लिश में मैं तो बोल सकता हूँ, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था और बोलते बोलते रुक जाता था, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चलता था कि मैं अब आगे क्या बोलूं। यू नो, एक जो टॉपिक होता है ना, एक प्रेजेंटेशन में जो आप टॉपिक बोलोगे, ये एक एयरप्लेन की तरह होता है। कैसे मैं उसको स्टार्ट करूं, टेक ऑफ करूं? आप बताओ, टेक ऑफ इंपॉर्टेंट है ना? जब एक पायलट अच्छा टेक ऑफ करता है तो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, वाह व्हाट अ टेक ऑफ, यार लगा ही नहीं। और टेक ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडिंग। आप अपने टॉपिक को कैसे लैंड कर रहे हो? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश बोल लोगे, लेकिन ये टेक ऑफ और लैंडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, ये टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लैंडिंग जब होता है ना, तब ज्यादातर लोग और कॉन्शियस हो जाते हैं। ओ माय गॉड, नाउ इट्स लैंडिंग टाइम, अभी लैंडिंग होने वाला है। हे गॉड, ये ड्राइवर थोड़ा सा अच्छा लैंडिंग कराया। और कभी कभी ना लैंडिंग लगता ही नहीं है लैंडिंग, एंड इट वाज सो स्मूथ। लेकिन आपको भी पता चलता है ना कि ये लैंडिंग है, आपको पता भी चलता है और लैंडिंग भी मस्त होता है। ऐसा होना चाहिए आपका, जब आप एंड करो टॉपिक को तब भी लोगों को लगना चाहिए हाँ अभी एंड चल रहा है, अभी एंडिंग चल रहा है, और एकदम अच्छे से स्मूथली एंड करो। ऐसा होना चाहिए आपका मैसेज, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग। और ये स्टार्ट से लेके एंड तक एक अच्छी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। जाने अनजाने में ये पॉइंट को समझाने के समय मैंने अपनी स्टोरी भी आप तक सुनाई कि कैसे मैंने फील किया था जब मैं स्टेज में गया था और मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मैसेज को प्रिपेयर करें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ये कभी मत भूलिएगा, आपकी इंग्लिश एक जगह, लेकिन आपका पब्लिक स्पीच एक अलग ही लेवल की होती है। राइट? देखो,
आप पब्लिक स्पीकिंग अगर दे रहे हो तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपको आप किसी एक जगह पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये बंदा कितना अच्छा बोलता है, तब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस 5 पॉइंट्स को अच्छे से अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करें और रियल लाइफ में आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे मेरा दूसरा ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, आपके टॉपिक का टाइटल और उस टाइटल को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर टाइम लोगों को, मतलब आपके ऑडियंस को पता रहता है कि आप कौन से टॉपिक में बोलोगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है कि आपको बुलाया जाए, नाउ मिस्टर सुभाष कार्तिक इज गोइंग टू प्रेजेंट अ टॉक ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसा कम होता है कि कोई हमें इंट्रोड्यूस करे और लोगों को हमारा टॉपिक ना पता ना हो। उस समय मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि ऐसे टॉपिक्स को चूज करो जो लोगों के लिए थोड़ा अननोन हो, थोड़ा हटके हो, थोड़ा अजीब हो, ताकि आपका ऑडियंस सोचे यार ये कौन सा टॉपिक है, सुनते हैं तो इसको यार। ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर है कि सामने वाले को ऑलरेडी पता है कि आपका टॉपिक क्या है, तो उस वक्त तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसमें ज्यादा क्यूरोसिटी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप कैसे स्टार्ट करते हो उस टॉपिक को, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि आपकी टॉपिक एक स्टोरी के जैसा होगी। इसका मतलब है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें भी एक स्टोरी छुपा रहना चाहिए, राइट? तो चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी अगर टॉपिक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज एन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। मतलब माफ कर देना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सपोज ये एक टॉपिक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे टॉपिक होंगे, आई नो दैट। माफ कर देना। अब मैं बहुत समय देखता हूँ कि जब स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज फॉरगिवनेस। अ वेरी सिंपल स्टार्ट। चलो इससे ज्यादा अगर अच्छा होता है तो आई एम फीलिंग वेरी गुड टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक फॉरगिवनेस। उससे थोड़ा अच्छा हुआ तो I feel pleasure to share my views about the topic forgiveness. ऐसे बहुत सारे वेज हैं, सारे वेज अच्छे हैं, लेकिन बात है इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करोगे? इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो समझना। अगर टॉपिक है फॉरगिवनेस, ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग। ओके सॉरी, स्टार्ट करते हैं। okay. जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग या कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहले तो आएंगे माइक के सामने और स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वी ह्यूमन बीइंग, we behave so nicely with people and we feel very positive about people. We love people, we care people, but nobody knows some situation comes that we start hating people, we start fighting with people. And once we start hating and fighting, we start disliking that person. And throughout our life, we never remember. If we remember with a lot of hatredness. Do you think, is it the right way? Or the other way, when we let go our anger, our hatredness? Yes, my dear friends, I'm talking about forgiveness. Good morning, everyone. My name is Subhash Karthik. आपने स्टार्ट को देखा, मैंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो लेडीज एंड, मैं जाके ही एकदम
स्टार्ट किया स्टोरी से, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने नाम और स्टार्ट करेंगे, कुछ कम लोग होंगे थोड़ा गट्स के साथ एक स्टोरी को पेश करेंगे। थोड़ा हिंदी में भी बताता हूँ। तो सपोज मेरा नाम लिया गया है सुभाष कार्तिक, हाजिर हो, और मैं जाता हूँ फॉरगिवनेस के ऊपर बोलने हिंदी में। दोस्तों, हम इंसान, हर एक इंसान को बहुत प्यार करते हैं। एक इंसान ही एक इंसान को समझ सकता है, ये इसी को इंसानियत कहते हैं। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और कभी थोड़ी थोड़ी किसी बात में हम लोग झगड़ जाते हैं। हम लोग सामने वाले को हेट करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, और यही चलता है इन फ्यूचर, कंटिन्यू होता रहता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल हम उसे माफ नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि हमें माफ कर देना चाहिए? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष कार्तिक, और आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि माफ कर देना अच्छी चीज है कि नहीं। आप समझ में आया? एक स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, मजा आ जाएगा। आपकी ऑडियंस ना फील करेगी, और जब भी बोलिए ना फील करके बोलिए। गूगल से नोट्स मत लाइए। आई नो, आप गूगल में जाओगे, टाइप करोगे तो पूरा टॉपिक निकल आएगा, इवन गुड मॉर्निंग से लेके थैंक यू तक। ऐसा नहीं करना, दिल से निकलना चाहिए, तभी तो दिल तक पहुंचेगा। सो गाइस, अब आएगा आपके पास हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र। चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप टॉपिक बोलने के सिर्फ 24 घंटे नहीं निकाल सकते, राइट? आपकी टॉपिक हो सकती है कि आपके मेंटर ने या आपको बोला गया है कि आप बोल सकते हो 5 मिनट के लिए। इसका मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट तक बोलते ही जाओ। पहले 45 सेकंड डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। पहले 45 सेकंड्स डिसाइड करता है कि आपकी जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो अगले 3-4 मिनट तक आपकी बातें सुनेंगे कि नहीं। तो आपका जो बेस्ट है ना, मतलब एकदम एनर्जी, आप जब आते हो एनर्जेटिकली आते हो, राइट? क्वेश्चन करते हो, आपका जो स्टोरी है, उस स्टोरी को ना ऐसे स्टार्ट करो, लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी वो जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, आपकी इंट्रो जो टॉपिक को लेके है, जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो 45 सेकंड्स तो वो ले लेगी। अगर वो 45 सेकंड्स में आप उनके दिल में जगह पा लेते हो, तो आपको अगले 3-4 मिनट तक सोचना नहीं होगा, राइट? सो आपके लिए पहले 45 सेकंड्स सब कुछ है। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो आप लोगों को बोलोगे। तो जब आप लोगों को बोलोगे कि आज मैं आपको 5 चीजें इस टॉपिक से लेके बताने वाला हूं, आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूं, आज मैं आपको 5 ऐसे स्टोरीज बताने वाला हूं, तो क्या होगा ना, लोग को पता चल जाएगा, अच्छा इसको 5, ये 5 बोलेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, खत्म करने लगोगे ना, तो ऑडियंस को भी पता चलेगा कि हाँ अभी ये 5वां बोल रहा है, तो अभी शायद इसके बाद वो टॉपिक को खत्म करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लैंडिंग को क्रिएट कर रही है। आर यू गेटिंग इट? ये आपकी लैंडिंग को क्रिएट कर रही है। और वैसे भी ये 5 नंबर बोलना, इट्स अ वेरी इफेक्टिव टर्म। आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने भी 5 ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया। 10 थोड़े ज्यादा नहीं हो जाएंगे, इसीलिए कोशिश करो कि 3 से 5 तक के लेवल में रहने, वो ऑडियंस को पकड़ के रखेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे आखिरी ब्रह्मास्त्र को देखेंगे हम लोग। ये रहा आपके आखिरी ब्रह्मास्त्र। लेकिन जैसे जैसे आप एंडिंग की तरफ जाओगे ना, जो 5वां वाला पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होना चाहिए। पहले 45 सेकेंड्स आप एक्साइटेड होने चाहिए, आप पे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन जैसे आप टॉपिक में घुस जाओगे ना, वो स्टोरी पे लोग चले जाएंगे। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट
आपके जो 5 टॉप पॉइंट्स आप बोलोगे, जो आखिरी वाला पॉइंट होगा ना, दैट शुड बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ द होल टॉक। आपको बेस्ट होना पड़ेगा पहले 45 सेकेंड्स में, और आपका जो मैसेज है उसको बेस्ट होना पड़ेगा आखिरी 45 सेकेंड्स में, राइट? सो बेस्ट पॉइंट को, बेस्ट मैसेज को, बेस्ट स्टोरी को जब आप एंड कर रहे हो तो बेस्ट चीजें बोलो, ताकि आपका जो एंड हो ना वो भी मजेदार हो, राइट? और वैसे भी लोग कहते हैं कि जो लास्ट में होता है ना वही लोग याद रखते हैं। जो मैंने पहले बोला शायद बहुत लोग भूल जाएंगे, जो मैंने आखिरी में, जैसे मैंने एंड किया टॉपिक में, वो आखिरी वो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को याद रहता है। इसीलिए आपका जो लास्ट पॉइंट होगा ना वो मजेदार होना चाहिए, राइट? सो पहले 45 सेकेंड्स आप मजेदार रहोगे, राइट? और आखिरी के जो 45 सेकेंड्स होंगे, एंड करोगे ना, वो हाई होना चाहिए, हाई क्लास मैसेज होना चाहिए जिसमें लोगों को मजा आ जाए, क्योंकि एक चीज हमें पता है, स्टार्ट बहुत चैलेंजिंग होता है, जो मिडिल होता है ना वो बहुत मेसी होता है, बहुत ज्यादा लोगों को पकड़ के रखना पड़ता है एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन जो लास्ट होता है ना वो गॉर्जियस होता है। आपका जो एंड होगा उसे गॉर्जियस एंड आपको आपको बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को याद रहे, यस, ये जो इसका जो टॉपिक था ना, मजा आ गया यार, मजा आ गया, भूल नहीं सकता इसको। ऐसा होना चाहिए गाइस। हमेशा जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाओ, आपकी एनर्जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपका टॉपिक एंड टॉपिक का प्रिपरेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट? एंथुजियास्टिक होने चाहिए आप। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो भी मैसेज आप डालिएगा ना, वो मैसेज चाहे सीरियस हो या नॉर्मल हो या हंसने वाला हो, ये पांचों पॉइंट में कहीं ना कहीं आपको फन घुसाना पड़ेगा। फन मतलब जिससे लोगों को मजा आए। मतलब देखो, अब मजे वाली टॉपिक रहेगी तो मजे तो आएंगे, लेकिन मैंने देखा है जब टॉपिक सीरियस होता है ना, जैसे कोई वायरस के बारे में आपको बोला जाए, या आपको बोला जाए फॉरगिवनेस, आपको एंगर के बारे में बोला जा रहा है, गुस्सा, तो मैं देखता हूं जब भी कोई लोग सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, वो फन को यूज नहीं करते। यू हैव टू क्रिएट अ ह्यूमर इनसाइड पीपल। लोगों के अंदर ना एक ह्यूमर, एक एक खुशी, एक फन घुसाना पड़ेगा, चाहे चाहे टॉपिक कोई भी हो। एक फन एलिमेंट आपके मैसेज में होना चाहिए जिसे सुन के लोगों को मजा आए। दैट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, सो आज हमने मैसेज की बात की, क्या बोलना है। अगले बार हम लोग बात करेंगे कैसे बोलना है, ठीक है? सो आज के लिए यही, फिर हम मिलेंगे दोस्तों हमारे अगले टॉपिक में। अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा तड़पो, फिर तो आएगा अगला टॉपिक आपके पास। कमेंट में जरूर लिखना आपको ये टॉपिक कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।